हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ट्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। हम बात करेंगे 86वें संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन क्या है? इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। छियासीवां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 2002 में हुआ था और इसमें क्या किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब इसको कहाँ पे शामिल किया गया है? मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार 21 कै में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व 45 अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 45 में इसको ऐड किया गया है। अनुच्छेद 45 में ऐड किया गया है। और मौलिक कर्तव्य क्या है? 51 कै में और 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो जो 86वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसको फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया। फंडामेंटल राइट्स में क्या करेंगे? 21 क्लोज नंबर कै में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व 45 में इसको शामिल किया गया है और मौलिक कर्तव्य 51 कै में इसको 11वां जो मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। कौन से मौलिक अधिकार है जिनको इमरजेंसी के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स आपातकालीन इमरजेंसी के दौरान कौन से जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको स्थगित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 और 21, ये दो जो फंडामेंटल राइट्स है जिनको इमरजेंसी के दौरान हमारे को क्या है, इनको आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये यहाँ पे सभी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में क्या जाएगा? 1986 में हुआ। 21 साल से वर्ष को 21 वर्ष से कम कितने में कर दिया गया? 18 साल। 21 वर्ष से 18 साल जो वोटिंग, मतदान करने की जो उम्र घटाई थी, मतदान करने की जो उम्र की गई थी, वो किस अनुच्छेद में, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में। इसमें शामिल किया गया था 21 साल से घटाकर कितने साल कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई। 21 से 18 वर्ष 3 साल घटा दिए गए थे और 18 वर्ष वोटिंग करने की उम्र कर दी गई थी। क्लियर? अनुच्छेद 71 की बात करेंगे यहाँ पे। अनुच्छेद 71 में क्या जाएगा? इसमें चला जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद
71 में क्या चला जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जो चुनाव संबंधी विवाद है, चुनाव संबंधी विवाद का समाधान कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। यहाँ पे ये हमारा हो गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो विवाद है उसका समाधान कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। और उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट, एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है। दूसरा पॉइंट ये जाएगा, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी जो चुनाव का विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, मान लीजिए 25 अगस्त को चला गया और फैसला आया 30 नवंबर को, तो इस दौरान जो कार्य कर दिए गए हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे। क्या है वो कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। वो कार्य क्या होंगे, वैध होंगे, अवैध घोषित नहीं होंगे। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये चला जाएगा कि इस दौरान अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कार्य किए हैं तो वो कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, भले ही उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। अगर उनका निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट चला जाएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट चला जाएगा कि रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। कैसे? मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा नहीं है, वो इस आधार पे चुनौती नहीं दे सकते कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, उसको रोक लिया जाए क्योंकि उस राज्य की विधानसभा नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी राज्य की विधानसभा है तो वो इलेक्शन में शामिल हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो शामिल नहीं होगी। इसका प्रावधान किया गया था 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। तीनों बात क्लियर होगी यहाँ पे। पहला चीज, आर्टिकल 71 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी विवाद है उसका निपटारा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, एक ही बात है, कोई भी ऑप्शन से आ सकता है। कौन करेगा, ये करेगा। मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो इस दौरान जो कार्य किए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने वो अवैध घोषित नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट क्या चला जाएगा, रिक्तता के आधार पे राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति के चुनाव को रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर किसी राज्य की विधानसभा नहीं है, भंग है या वहां पे इलेक्शन नहीं हुए हैं तो वो इस आधार पे चुनौती नहीं दे सकते कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को रोक लिया जाए। राष्ट्रपति का इलेक्शन अपने टाइम पे होगा। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, और इसको कब इंक्लूडेड किया गया, 11वां संविधान संशोधन किया गया था 1961 में, तब इसको शामिल किया गया था, कहीं कोई बाधा ना बन जाए। क्लियर पॉइंट्स। सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है उसमें मांगी गई सूचना को कितना टाइम के अंदर वो सूचना देनी होती है डिपार्टमेंट को। आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के थ्रू अगर कोई किसी ने सूचना मांगी है किसी डिपार्टमेंट से तो उसका टाइम पीरियड कितना है, उसका टाइम पीरियड है 30 दिन। 30 दिन के अंदर उसका जवाब मिल जाना चाहिए। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन।
क्लियर। ये भी पूछा गया था, एसएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि जो हम आरटीआई की सूचना प्राप्त करते हैं उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो 30 दिन के अंदर उसकी सूचना की रिपोर्ट हमारे को मिल जानी चाहिए। उसका टाइम पीरियड कितना है, 30 दिन है। आरटीआई का मतलब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्लियर, बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को। चलिए संपत्ति के मौलिक अधिकार की बात करते हैं। संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, हम ये यहाँ पे बिल्कुल माइनर क्वेश्चन है, लेकिन आसान नहीं है देखना, बिल्कुल इजी है। हमारे को जो संविधान में कितने मौलिक अधिकार मिले हुए थे, कितने मौलिक अधिकार मिले हुए थे, 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हमारे पास, 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है, 6। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कौन से में था, अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर F। तो अगर हम संपत्ति के मौलिक अधिकार की बात करें तो किस में वर्णन था, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 19 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर F में इसको शामिल किया गया था। इसको कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। कब किया गया था और किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। अब इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कहाँ पे इसको शामिल किया गया, 300 कै। अब ये क्या है, कानूनी अधिकार है। और किस में शामिल किया गया है, 300 कै में इसको शामिल किया गया है। तो अब हमारे जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने फंडामेंटल थे, कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7। अब कितने हैं, 6। कौन सा हटाया गया है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हमने उसको हटा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है, अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज F में। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान। और इसको कहाँ पे शामिल किया गया है, 300 कै में इसको शामिल किया गया है। क्लियर। चलिए